श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी लोग। देखिए, कल का जो दिन है वो बहुत ही ज्यादा विशेष दिन है। कल पड़ रही है शनि पुष्य नक्षत्र की प्रदोष का दिन, और कहा ऐसा जाता है कि जो इस दिन व्यक्ति इस जल चढ़ाने वाले उपाय को कर लेता है, जिस कामना से करता है, उसकी वो कामना निश्चित रूप से पूरी होती है। ब्रह्म वैवर्त पुराण, विष्णु पुराण, शिव महापुराण, अग्नि पुराण और ब्रह्म संहिता में लिखा हुआ है कि जो भी व्यक्ति इस उपाय को करेगा, चाहे कितनी भी बड़ी उसकी कामना क्यों ना हो, मेरा बाबा उसे पूरा जरूर करेगा। पूज्य गुरु जी की कथा से सुन करके और समझ करके पूरे उपाय को बड़े ही आसान भाषा में आपको बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी प्रार्थना। जो लोग पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके देव आदिदेव महादेव का जो प्यारा नाम आपको आता है वो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। इस पूरे वीडियो में हम 3 महा उपायों के बारे में बात करेंगे, जो कि आपकी अलग अलग कामना पूर्ति के लिए सिद्ध होंगे। ध्यान से सुनना, समझने की कोशिश करना। सबसे पहले बात करते हैं पहले वाले उपाय की। देखिए, पहला वाला जो उपाय है, जल चढ़ाने का जो नया तरीका पूज्य गुरु जी ने हाल ही की कथा में बताया था कि अगर आपके जीवन के दुख, आपके जीवन के कष्ट खत्म होने का नाम नहीं ले रहे हैं, एक के बाद एक परेशानी आपके जीवन में आती ही चली जा रही है, जिस कार्य में हाथ डाल रहे हो सफलता नहीं मिल रही है, किस्मत साथ नहीं दे रही है, दुर्भाग्य पीछा नहीं छोड़ रहा है, आपके दुख के आंसू सूखने का नाम नहीं ले रहे हैं, तब गुरुदेव ने कहा कि इस वाले उपाय को किसी भी प्रदोष के दिन या फिर जो मासिक शिवरात्रि आती है उस शिवरात्रि के दिन इस उपाय को कर लेना। चाहे कितने भी बड़े आपके दुख कष्ट परेशानियां क्यों ना हो, खत्म जरूर होंगी। मात्र आपको लेना होगा 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का तांबे के कलश में। साथ ही साथ लेने होंगे 2 बेलपत्र, जो कहीं से भी खंडित कटे फटे ना हो। अगर नहीं मिलते हैं, तब जब आप शिवलिंग के पास में जाओगे, शिवालय जाओगे, तो शिवलिंग पर से 2 बेलपत्र उठा लेना, जो कहीं से भी खंडित ना हो, इस तरीके के आपको लेकर के पहुंच जाना है भोलेनाथ के मंदिर में, शिवलिंग के पास। जैसे ही आप यहां पर पहुंचोगे, सबसे पहले आपको उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुख करके खड़े हो जाना है। जो पूजा पाठ अर्चना करनी है वो पहले कर लेना। उसके बाद में जब आप इस वाले उपाय को करेंगे, तो सबसे पहले जो 2 बेलपत्र आपने लिए हैं, इन दोनों बेलपत्रों को चढ़ाने का क्रम ध्यान दीजिएगा। पहला बेलपत्र जो आपको समर्पित करना है, वो आपको जलाधारी पर, जहां से जल नीचे गिरता है, इस जगह पर ऐसे समर्पित करना कि जो उसकी डंडी रहे वो नीचे की तरफ लटकती हुई रहे, अपने दुख अपने कष्टों को खत्म करने की कामना कहते हुए। उसके बाद आपने जो दूसरा बेलपत्र लिया है, उसे भी इसी क्रम में शिवलिंग के ठीक ऊपर अपने दुख अपने कष्टों को खत्म करने की कामना कहते हुए शिवलिंग पर समर्पित कर देना, अपना नाम और गोत्र बोल करके। उसके बाद में जब आप इस जल को समर्पित करेंगे, तो जल चढ़ाने का जो क्रम पूज्य गुरुजी ने बताया, उसे ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले आपको जल यहां पर समर्पित करना है, जलाधारी वाली बेलपत्र के ऊपर। यहां पर जल की जैसे ही आप धार लगाओगे ना, इसी धार को आपको आगे की तरफ में लेकर के जाना है, माता अशोक सुंदरी से होते हुए, और इस कटी भाग के चारों तरफ आपको घुमाते हुए, ध्यान रखना, कटी भाग के चारों तरफ घुमाते हुए फिर से वापस आपको इसी स्थान पर लेकर के आना है। ठीक है, यहां पर ला करके फिर वापस आपको इसे ऐसा का ऐसा ही सीधा का सीधा लेकर के जाना है, और कहां पर, शिवलिंग के ठीक ऊपर तक आपको यहां पर लेकर के आना है, और संपूर्ण जल इस बेलपत्र पर समर्पित करना है। जिन महादेव जी के नाम से करोगे, उनका नाम है द्विजेश्वर महादेव। जब भी आप द्विजेश्वर महादेव के नाम से उपाय करते हैं, तो जल इसी तरीके से समर्पित किया जाता है। इस चीज का ध्यान रखना। एक बार फिर से बता देता हूं, ध्यान से सुन लीजिएगा। जो आपने 2 बेलपत्र लिए हैं, उनमें से पहला बेलपत्र आपको शिवलिंग पर यहां पर, और दूसरा बेलपत्र इधर समर्पित करना है। जल की धार को यहां पर आपको लगाना है। सबसे पहले उसे आपको जल की धार को आगे बढ़ाते हुए जलाधारी के कटी भाग से चारों तरफ करते हुए वापस उसी स्थान पर आना है, और जब आप फिर से वापस जाओगे तो ऐसे करके शिवलिंग के ऊपर तक आपको लेकर के जाना है, द्विजेश्वर महादेव का नाम लेकर के। बस एक बार इस उपाय को कीजिएगा। गुरुदेव ने कहा कि आपके जीवन के सारे दुख सारे कष्ट खत्म हो जाएंगे। बात करते हैं दूसरे वाले उपाय की, और ये दूसरा वाला उपाय तो आप सभी लोगों को करना है कि अगर आपके घर में धन नहीं आ रहा, पैसे को लेकर के समस्याएं बनी हुई है, संपदा नहीं बढ़ रही है, वैभव में कमी आ रखी है, परिवार के मान सम्मान गौरव में कमी आ रखी है, परिवार की सत्ता नहीं बढ़ रही है, तो अपने परिवार के लिए जिस घर की स्त्री इस उपाय को करती है ना, 100 गुना फल प्रदान होता है। उस घर में सदैव मां लक्ष्मी का एक अंश विराजमान रहता है।
आपको इसके लिए मात्र 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का लेना है और साथ ही साथ लेना होगा आपको इस तरीके से 5 बेलपत्र जो कहीं से भी खंडित कटे फटे ना हो, इस चीज का ध्यान रखना। इसी के साथ में आपको लेना होगा थोड़ा सा पीला चंदन, नहीं मिलता है अष्टगंध ले लीजिएगा, और थोड़ा सा ही लेना होगा आपको गाय का घी, ज्यादा नहीं, मात्र 1 बूंद आपको गाय के घी की चाहिए होगी। ठीक है, आपको अपने घर पर ही क्या करना है, 5 बेलपत्र लिए हैं, इनमें से 4 बेलपत्रों पर आपको तीनों पत्तियां जो रहती है इस पर आपको लगाना होगा। यहां पर जो पीला चंदन आपने लिया है वो पीला चंदन आपको इन तीनों पत्तियों पर लगाना है। कितनी बेलपत्र पर? 4 बेलपत्र पर। जो 1 बेलपत्र बचा है उस 1 बेलपत्र की तीनों पत्तियों पर आपको लगाना होगा घी। ठीक है, अब आपको इन्हें समर्पित करने का तरीका समझिएगा। आपने जो बेलपत्र लिए हैं तो 2 बेलपत्र आपको सबसे पहले कौन से वाले, पीले चंदन के, यहां पर आपको रखना है कुछ इस तरीके से। इन 2 के ऊपर 1 बेलपत्र आएगी घी की और फिर से वापस आ जाएगी 2 पीले चंदन की, इस तरीके से, है ना। 5 बेलपत्रों को आपको इस क्रम में रखना है, नीचे 2 पीले चंदन की, 1 घी की, फिर उसके ऊपर वापस 2 पीले चंदन की। इसी क्रम में आपको इन 5 बेलपत्रों को किसी भी एक कटोरी के अंदर रख देना और इस कटोरी को अपने पूरे घर में घुमा करके अपने घर के मंदिर में रखना। ठीक है, अपने घर के मंदिर में रखने के पश्चात जब आप रख दोगे, इसी के सम्मुख में आपको एक गाय के घी का गोल बाती का दीपक प्रज्वलित करना है। जब यह दीपक ठंडा हो जाएगा तब आपको उन 5 बेलपत्रों को और साथ ही साथ 1 लोटा शुद्ध जल लेकर के भोलेनाथ के मंदिर में पहुंचना है, शिवलिंग के पास, और यहां पर पहुंच करके उत्तर दिशा की तरफ मुख करके आपको खड़े होना है। किसी भी समय कर लीजिएगा। सबसे पहले 1 लोटा शुद्ध जल आपको कुंदकेश्वर महादेव के नाम से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए शिवलिंग पर समर्पित करना है। जब ये पूरा जल समर्पित हो जाएगा, 5 बेलपत्रों को एक साथ पकड़ना और सबसे पहले अपना नाम और गोत्र बोल करके, है ना, अपने घर में धन संपदा वैभव की कामना करते हुए इन सभी को उठाकर शिवलिंग पर ऐसे समर्पित कर दीजिएगा कि सभी की डंडियां जलाधारी की तरफ रहे, बीच वाली पत्ती का मुख आपकी तरफ में रहे, जिधर आपने चंदन लगाया वो शिवलिंग से टच होना चाहिए। अपने घर की कामना करते हुए यहां पर आपको रख देना है। गुरुदेव ने कहा 5 प्रदोष का क्रम होता है महाराज इस चीज का, मात्र आप 2 प्रदोष कर लीजिए, उसी में आपको इसका फल प्रदान हो जाएगा। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। और ये जो तीसरे नंबर का उपाय है इसे तो आपको करना ही करना है। खास करके ये उपाय मेरे उन सभी भाई बहनों के लिए है जो कि नौकरी के लिए बहुत ज्यादा कोशिश कर रहे हैं, जिनकी सर्विस नहीं लग रही है, इंटरव्यू पे इंटरव्यू दे रहे हैं लेकिन इंटरव्यू पास नहीं हो रहा है, कोई नया स्टार्टअप खोला, कोई वर्क फ्रॉम होम या फिर कुछ भी ऐसा धंधा कर रहे हो जो तरक्की पर नहीं जा रहा है, एक बार इस उपाय को कर लीजिएगा, मात्र एक बार। क्या करना होगा, 1 लोटा शुद्ध जल आपको लेना है तांबे के कलश में अपने घर का। जो प्रदोष पड़े, जो शिवरात्रि पड़े, उस दिन आपको ये वाला उपाय करना है। 12 महीने शिवरात्रि आती है, 12 महीने प्रदोष आती है। 1 लोटा शुद्ध जल और इसी के साथ में आपको लेने होंगे इस तरीके से 5 बेलपत्र जो कहीं से भी खंडित कटे फिटे ना हो, इस चीज का ध्यान रखना। ठीक है, और इसे लेकर के पहुंच जाना भोलेनाथ के मंदिर में शिवलिंग के पास। यहां पहुंच करके आपको सबसे पहले उत्तर दिशा की तरफ मुख करके बैठ जाना है, यानी कि आपका मुख जलाधारी की तरफ होना चाहिए। यहां बैठ करके आपका जो दाहिना हाथ है उस दाहिने हाथ पर 5 बेलपत्रों को आपको इस क्रम में रख लेना है और उसके पश्चात जो 1 लोटा शुद्ध जल लिया है उस 1 लोटा शुद्ध जल को इन्हीं बेलपत्रों के ऊपर इस तरीके से रख लेना। रख करके यहां पर आपको अपना नाम, अपना गोत्र और जिस तिथि को कर रहे हो, भाई कृष्ण पक्ष की प्रदोष तिथि जैसे आप बोलते हो ना वैसे बोलना, और उसके बाद में जो आपकी कामना है उस कामना को बोलना। कामना को बोलने के पश्चात इस जल के लोटे को उठा करके आपको यहां पर रख देना है ना। और जो 5 बेलपत्र हैं, इन 5 बेलपत्रों को आपको शिवलिंग के ठीक ऊपर ऐसा का ऐसा ही एक दूसरे के ऊपर एक साथ समर्पित करना है। डंडी जलाधारी की तरफ, बीच वाली पत्ती का मुख आपकी तरफ। किनके नाम से रखोगे, तुम रुका महादेव के नाम से आपको यहां पर रख देना है। उसके बाद में
जो 1 लोटा शुद्ध जल लिया है उस 1 लोटा शुद्ध जल को इन्हीं 5 बेलपत्रों के ऊपर समर्पित करना। तुम्रुकेश्वर महादेव के नाम से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का मंत्र का स्मरण करते हुए जब ये पूरा जल समर्पित हो जाए 5 बेलपत्रों को उठाना, इसके ऊपर जो भी जल लगा हुआ है उसके छींटे अपने ऊपर मारना और 5 बेलपत्रों को वापस माता अशोक सुंदरी के स्थान पर समर्पित करके चले आ जाना। गुरुदेव ने कहा प्रदोष के प्रदोष या शिवरात्रि के शिवरात्रि इस उपाय को करना, ज्यादा से ज्यादा 3 महीना मेरा बाबा आपकी नौकरी का सर्विस का योग लगा ही देगा। पूज्य गुरु जी के सभी उपाय बहुत ही ज्यादा खास और अद्भुत है, जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।